दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से एक अल्लाह वाले ने पंडित की बेटी को छिपकली बना दिया। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कहा जाता है कि किसी इलाके में एक गांव था जहां पर कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। ऐसी नेमतें थी कि जिनको देखकर अक्सर इंसान मगरूर हो जाया करते हैं। मगर इस गांव की सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस गांव में रहने वाले सब लोग गैर मुसलमान थे और अपनी शानो शौकत और दौलत पर बड़ा फख्र किया करते थे। इस गाँव में रहने वाला हर शख्स मालामाल था सिवाय चंद मुसलमान घरों के। इस गांव में सब लोग गैर मुसलमान थे। इनका एक सरदार था जो पंडित था, जिसके एक इकलौती बेटी थी जिसको यह बहुत चाहता था। यह लड़की बहुत ही ज्यादा अनापरस्त थी और अपने आप को ऊंचा समझती थी। इस गांव में जो गरीब थे वो सिर्फ मुसलमान थे। सब गैर मुसलमान एक दूसरे की मदद किया करते, मगर मुसलमानों को देखने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। पंडित की बेटी से तमाम मुसलमान बहुत ज्यादा तंग थे। वो लोगों पर काला जादू करके उन्हें गुलाम बनाती, उनको मजदूर बनाती और अगर उनमें से कोई उसकी बात को नहीं मानता तो वो अपने काले जादू से उनको जानवर बना देती और फिर अपने इशारों पर नचाती थी। ऐसे में मुसलमानों की सुनने वाला उस गाँव में कोई भी नहीं था। जब पंडित की बेटी का गंदा इल्म हद से ज्यादा बढ़ गया तो उन मुसलमानों में से एक बूढ़े शख्स ने अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ की, ए मेरे अल्लाह, हमारी नस्लें जो चंद यहाँ पर बची है, या अल्लाह तू इन्हें बचा ले। इस पंडित की बेटी ने हमारा यहाँ पर जीना दुश्वार कर दिया है। कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, ना हमारे पास में दौलत है और ना ही जिस्मानी ताकत है। ए अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने फौरन ही उस बूढ़े शख्स की दुआ कबूल फरमाई और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। यह अल्लाह वाला यूं ही इस गांव में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर एक दिन कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक दिन वो पंडित जंगल में घूमने के लिए निकला। बड़ी शान से वो जंगल में सफर करता हुआ जा रहा था कि अचानक से एक जहरीला सांप उसके सामने आ गया और उसको डस दिया। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके गुलामों ने अपने मालिक की यह हालत देखी तो उन्होंने फौरन ही उसको घर पहुंचाया। पंडित की बेटी ने जैसे ही अपने बाप की यह हालत देखी तो उन्होंने फौरन ही बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलवा लिया जो अपने हुनर में बड़े माहिर थे। मगर वो अपनी हर कोशिश के बावजूद भी पंडित के जिस्म से जहर निकालने में कामयाब ना हो सकी। सांप का जहर तेजी से पंडित के जिस्म में फैलने लगा था। उसी वक्त इस गांव में एक अल्लाह वाले फकीर की आमद हुई। फकीर को अल्लाह ने इसी मकसद के लिए भेजा था, इसलिए फकीर ने पंडित के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटा दिया। फौरन ही दरबारी बाहर निकले और कहने लगे कि बाबा किससे मिलना चाहती हो। तो फकीर ने कहा कि मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। तो यह सुनकर दरबारियों ने कहा कि मगर आप कौन हो। तो फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं तुम्हारे सरदार का इलाज करने के लिए आया हूँ। दरबारियों ने जब फकीर की हालत देखी तो वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अल्लाह वाले फकीर ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और हुलिये से वो बड़े गरीब लग रहे थे। फिर दरबारियों ने कहा कि जब इतने बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से कुछ भी ना हुआ तो तुम इतने बड़े सरदार का इलाज किस तरह से करोगे। तो फकीर ने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर ले चलो। इस पर वो कहने लगे कि ठीक है, हम पहले अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। इसके बाद वो दरबारी अंदर गई और जाकर पंडित की बेटी से कहने लगे, मालकिन बाहर एक फकीर आया है। दिखने में तो वो बड़ा गरीब लगता है, मगर वो कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा। इतना सुनते ही वो कहने लगी कि ठीक है, उसे जल्दी अंदर लेकर आओ। फिर उस फकीर को अंदर लाया गया तो उन्होंने देखा कि वो पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी एक टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। यह देखकर फिर फकीर पंडित की उस टांग की तरफ गया जहां पर उसको सांप ने काटा था। उस जगह को देखते ही अल्लाह वाले ने उस पर थूक दिया और फिर फौरन ही वहां से भाग गया। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए कि यह कौन दीवाना पागल है जो हमारे सरदार पर थूक कर भाग गया है और हम उसको पकड़ भी ना पाए हैं। यह देखकर पंडित की बेटी भी गुस्से में आ गई, कहने लगी कि यह तो बेअदबी है, उसने हमारे सरदार के साथ में बड़ी गुस्ताखी की है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम लोग इस थूक को साफ करो, मैं अभी उस फकीर को अपने जादू से जानवर बना देती हूँ। अब इधर जैसे ही एक शख्स रुमाल से थूक को साफ करने लगा तो इतने में वो हैरान होते हुए रुक गया। फिर उसने अपनी अंगुली से थूक को सांप के डसे हुए पर अच्छी तरह से मलने लगा। यह देखकर पंडित की बेटी कहने लगी कि यह तुम क्या कर रहे हो। उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और तुम उस थूक को मल रही हो। उसने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। फिर उसने जैसे ही थूक को पंडित की टांग पर मला तो जहर का असर फौरन ही खत्म हो गया। वो टांग जो अभी अभी काटने के काबिल थी वो टांग अब बिल्कुल ठीक हो गई थी।
फिर जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर के थूक के किस्से का पता चला। तो वो कहने लगा कि अरे वो तो हमारा मसीहा है, जाओ और जाकर उसको मेरे पास में लेकर आओ, हम उसके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के हुक्म पर फिर सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने हर जगह पर उसे ढूंढा मगर वो अल्लाह वाला कहीं भी नजर नहीं आए। फिर वो ढूंढते ढूंढते जंगल में दाखिल हो गई। उन्हें एक पेड़ के नीचे एक आदमी इबादत करता हुआ दिखा। उन्होंने फौरन ही जाकर उस फकीर को पकड़ लिया और फिर ले जाकर पंडित के सामने पेश कर दिया। पंडित ने कहा कि बाबा आप कौन हो और कहां से आए हो? सबसे पहले तो मैं गुस्ताखी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपके साथ में बहुत बुरा सलूक किया है, मगर आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से यह कीमती लिबास और यह अरबी घोड़ा कबूल कर लें। इस पर फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और कहा कि यह लिबास और घोड़ा तो बहुत कीमती है, मैं यह लिबास पहनकर घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगेगा? तो पंडित ने कहा कि आप फिक्र ना करें, घोड़े के साथ में आपको गुलाम भी दिए जाएंगे। तो इस पर अल्लाह वाले ने कहा अच्छा इतना माल दौलत और मुलाजिमों के साथ में मैं क्या अकेला रहूंगा? तो पंडित बोला हुजूर आप परेशान ना हो, यह जो मेरी बेटी है इसकी शादी भी मैं आपसे करा दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है कि यह सब पाने के लिए आपको अपना मजहब छोड़ना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? तो इस पर फकीर ने मुस्कुराकर कहा कि पंडित जी आप अपना कीमती घोड़ा, अपना लिबास, अपनी बेटी और यह आलीशान घर अपने पास में रखें। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर इन सारी चीज़ों के बदले में मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो याद रखना मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है तो क्या मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊँ सिर्फ इन पैसों के लिए, इस दुनिया की जिंदगी के लिए? याद रखो मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और यह सब चीजें तो मुझे वहां पर मिल ही जाएंगी, इसलिए मैं अपनी इस फकीरी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ पर भेजा है बस वो सिर्फ मकसद पूरा हो जाए। तो यह सुनकर पंडित ने कहा कि क्या मकसद है आपका? तो फकीर ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों को बहुत सताया जा रहा है, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मैं मसीहा बनकर आया हूँ। इतना कहकर वो अल्लाह वाले जाने लगे। मगर पंडित फकीर को रोकर कहने लगा कि मैंने माल देकर तुम्हें आजमाया, मैंने हर तरह से तुम्हें मनाया, मगर तू अपने मजहब को छोड़ने के लिए तैयार ना हुआ। अगर तुम यहाँ करने आए हो तो क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? क्या तुम नहीं जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं? मेरी यह बेटी अपने अमल में कितनी माहिर है, यह तुम्हें एक सेकंड में ही खड़े खड़े जानवर बना सकती है। तो इस पर फकीर ने कहा कि इसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया है, इसको कहो कि यह मुझे जानवर बनाकर दिखाए, तब मैं इसका जादू मानूंगा। इससे पहले कि वो पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता उससे पहले ही अल्लाह वाले ने उस पर एक फूंक मार दी, जिससे पंडित की वो बेटी वहीं पर छिपकली बन गई। वो छिपकली इतनी ज्यादा बड़ी थी कि वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उन सबसे उसका कद ऊंचा था। फिर वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और अपना जहर उगलने ही वाली थी कि इतने में ही अल्लाह वाले ने उसके मुंह पर थूक दिया। इस पर वो चिल्लाने लगी, क्योंकि वो थूक क्या था, वो तो तेजाब था। उससे उसका आधा चेहरा जल गया, करीब था कि उसका पूरा जिस्म जलकर खाक हो जाता। इतने में ही पंडित भागता हुआ आया और अल्लाह वाले के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और कहने लगा कि इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत कमजोर समझा और आपको आपके मजहब से हटाना भी चाहा। अगर मेरी यह बेटी ठीक होकर अपनी असल सूरत में आ जाएगी तो हम सब लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो यह सुनकर फकीर ने कहा कि हम जबरदस्ती किसी को अपने दीन में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन तुम जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो हम उस जुल्म को खत्म करना चाहते हैं। अगर तुम्हारी यह बेटी अपनी असल सूरत में आकर सुधर जाती है तो मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। तो इस पर पंडित कहने लगा कि हाँ, अगर मेरी बेटी अपनी असल सूरत में आ जाएगी तो फिर वो किसी पर भी कोई जुल्म नहीं करेगी। इतना सुनते ही अल्लाह वाले ने फिर से उस छिपकली पर एक फूंक मारी, जिससे वो वापस अपनी असल सूरत में आ गई। इंसान बनते ही वो लड़की फकीर के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कमजोर समझा, आपके हुलिये और लिबास से मैंने आपको गरीब और फकीर समझा। फिर वो कहने लगी, अब मैं अपने बाप के साथ में आपके कदमों में मुसलमान होना चाहती हूँ और आपसे यह वादा करती हूँ कि अब से यहाँ पर किसी भी मुसलमान को नहीं सताया जाएगा। अब हम सब आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहेंगे। इस तरह से फिर उस पूरी बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। कल तक जो लोग गरूर और तकब्बुर किया करते थे, आज वो सब लोग अच्छे के पैरोकार बन गए।